स्वयं समुद्र में क्यों उतरे? क्या सच में उस रात भगवान ने उसकी नाव की पतवार थाम ली थी? जानने के लिए सुनिए ये अद्भुत कथा। पूरी नगरी, जहाँ एक और मंदिर की घंटियां गूंजती हैं और दूसरी ओर अथाह समुद्र अपनी लहरों से धरती को छूता है, वहीं समुद्र तट के पास एक साधारण नाविक रहता था, माधव। उसका जीवन बहुत सरल था। एक छोटी सी झोपड़ी, पत्नी गीता, 2 मासूम बच्चे और रोजी रोटी का एकमात्र सहारा उसकी पुरानी लकड़ी की नाव। धन नहीं था, वैभव नहीं था, पर उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी जो किसी खजाने से कम नहीं, अटूट विश्वास। हर सुबह सूर्योदय से पहले जब आकाश हल्का गुलाबी होता और ठंडी हवा बहती, माधव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता, एक छोटा सा दीप जलाता और फोल्डेड हैंड से कहता, प्रभु, आज फिर आपकी लहरों पर जा रहा हूँ। नाव मेरी है पर दिशा आपकी। पुजारी उसे देखकर मुस्कुराते और वो विनम्रता से सिर झुका देता। वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। समुद्र कभी शांत रहता, कभी उग्र, पर माधव हर शाम सुरक्षित लौट आता। वो कहता, मैं नहीं चलाता नाव, जगन्नाथ चलाते हैं। लेकिन एक दिन प्रकृति ने जैसे अलग ही रूप धारण कर लिया। सुबह से ही आकाश में घने बादल छाए हुए थे। समुद्र की लहरें सामान्य से अधिक ऊंची उठ रही थीं। गीता ने चिंता से कहा, आज मत जाओ, मन घबरा रहा है। माधव ने बच्चों की ओर देखा, फिर आसमान की ओर, और शांत स्वर में बोला, अगर डर कर बैठ जाऊं तो घर कैसे चलेगा? प्रभु साथ हैं। और वो नाव लेकर निकल पड़ा। दोपहर तक सब सामान्य रहा। उसे भरपूर मछलियां भी मिली। उसने सोचा, आज तो अच्छा दिन है। पर अचानक हवा का रुख बदल गया। काले बादल जैसे समुद्र पर झुक आए। तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते तूफान ने भयंकर रूप ले लिया। बिजली चमकने लगी, गरज इतनी भयानक कि जैसे आकाश फट रहा हो। एक विशाल लहर आई और नाव को बुरी तरह झकझोर गई। पानी नाव में भरने लगा। माधव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, दूर दूर तक कोई और नाव नहीं। अब वो सचमुच अकेला था। एक और प्रचंड लहर ने नाव को आधा डुबो दिया। माधव घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में भय उतर आया। उसने कांपती आवाज में पुकारा, जगन्नाथ, बचा लो, मेरे बच्चों को अनाथ मत करना प्रभु। आज अगर आपने साथ छोड़ दिया तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। तूफान की गर्जना में उसकी आवाज डूब रही थी, पर उसके हृदय की पुकार शायद कहीं और